दोस्तों नमस्कार। आज हम इस दौर पर पहुंच गए हैं कि अभी हमारा हाथ बिल्कुल ही खाली नज़र आ रहा है। खाली का मतलब हमारे हाथ में, समाज के हाथ में और गांव के हाथ में लगभग 0/0 कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी हमें ज़रूरत आन पड़ी है इकट्ठा होने की, और एक एक लोग आगे आएंगे और उसके बारे में सोचेंगे, विचार विमर्श करेंगे और उस समस्या से समाधान पाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, यह चर्चा का विषय होना चाहिए। हर एक चौक चौराहे पे इस तरह से चर्चा होनी चाहिए कि सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन कैसा हो। तो एक नज़र डालते हैं कि ये व्यवस्था अभी किस तरह से है। शिक्षा शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिससे समाज वर्षों से इस पे काम कर रहा है। बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, मगर जब से ये ब्रिटिश शिक्षा की पद्धति आई है, तब से जो बेरोजगारी है वो 95% रही है। अगर हम सरकारी संस्थानों में नौकरी की बात करते हैं तो वह 0.01% है। इसके अलावा हम प्राइवेट सेक्टर को भी उसमें इंक्लूड कर दें तो वह सिर्फ 4 या 5% लोगों को ही एकोमोडेट कर पाएगा। तो बाकी जो रहे 95% स्टूडेंट, उनका क्या होगा? उसके लिए समाज ने क्या व्यवस्था किया, उसके लिए सरकारों ने क्या व्यवस्था किया, उसके लिए बाजार ने क्या व्यवस्था किया? शिक्षा का बाजारीकरण तो हो गया, मगर उससे निकलने वाले जो आउटपुट है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। सब इस तरह से शिक्षा का कोई मायने नहीं रह गया। लोग डिग्री लेके और अप्लाई करते हैं किस तरह की नौकरी के लिए? वह नौकरी या तो चपरासी का नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। फिर भी अगर उस चपरासी के नौकरी में सीट 2 ही है और अप्लाई करने वाले 2000 हैं, तो उस 2000 लोगों ने कितना भी अगर पढ़ लिया होगा तो वह चपरासी के नौकरी करने के लिए भी योग्य नहीं होते हैं। तो ये है शिक्षा का स्तर। अब हमें सोचना है, अपने बच्चों के लिए सोचना है, हर एक फैमिली को अपने बच्चों के लिए सोचना है, हर एक समाज को अपने बच्चों के लिए सोचना है, और शिक्षा के दिशा में इस तरह से काम करना पड़ेगा ताकि सारे बच्चों को रोजगार मिल सके। अब हमने रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी समझ लिया। चाहे आप कितने भी बड़े बड़े लोगों के घरों में चले जाइए, वो अपने बच्चों को ये कहते मिल जाएंगे कि बेटा पढ़ाई कर ले, तुम्हें नौकरी करनी है। मतलब कि हमने अपने बच्चों को नौकर बनाने के लिए पहले से ही प्रेरित कर रहे हैं कि आगे चल के तुम नौकर बनो। हमारे बच्चे आईआईटी कर लेते हैं, मगर उसका ज़िंदगी में उसका कोई योगदान नहीं होता है। वह नौकर बनने के लिए ही वो पढ़ेगा। जो सर्टिफिकेट आएंगे वो भी नौकरी के ही काम आएंगे। उसके कुछ लाइफ में काम आएगा या नहीं आएगा वो बाद की बात है, मगर उसका पहला उद्देश्य क्या रहता है कि हम नौकर बने। नौकरी मतलब नौकरी होता है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, चाहे किसी तरह का अन्य नौकरी हो। तो हमने अपने बच्चों को क्या दिया? 99% गारंटीड फेल्योर दिया बच्चों को। और अगर ऐसे बच्चे अगर फेल होके उसके ऊपर तमगा लगा दिया गया कि ये फेल्योर है, ये अपने ज़िंदगी में कुछ नहीं करेगा, वो आगे जाके क्या करेगा, उससे आपने क्या उम्मीद पाला हुआ है? बच्चे तो हमने पैदा कर दिए, मगर उसके बारे में क्या सोचा? कोई किसी समाज के किसी लोगों ने आगे आके ये नहीं सोचा कि बच्चों के लिए कैसा माहौल दिया जाए, उसको आगे उसकी रोजी रोटी के लिए क्या व्यवस्था किया जाए, किसी ने नहीं सोचा। और आलम यह है कि आज बहुत सारे हमारे युवा साथी बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा ओवरव्यू हम देते हैं स्वास्थ्य के ऊपर। स्वास्थ्य ऐसा है कि उसमें पैसा है तो आप अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं, वरना नहीं। तो फिर गरीब आदमी तो स्वास्थ्य से वंचित रह गया। तो ये कैसी व्यवस्था हमने बनाई? और सबसे बड़ी बात, ये सारे चले गए कॉरपोरेट तंत्र के सामने चले गए, और उन लोगों ने अपने हाथों से उसको इस तरह से मोल्ड किया कि उस तंत्र और उस जाल में भोले भाले लोग पिसते चले गए,
जो प्रॉपर्टी है वो बेच के उसको अपने स्वास्थ्य ठीक करने के लिए लगाते हैं, उधार कर्जा बैंक से लोन लेके स्वास्थ्य के लिए खर्चा करते हैं, मगर उसका भी रिजल्ट क्या मिलता है? अंततः मृत्यु ही होती है। तीसरा है न्याय। पैसा है तो आप अपने बच्चों के लिए जज वकील अपनी मर्जी का रख सकते हैं, पुलिस वाले से अपनी मर्जी का केस लिखवा सकते हैं, नहीं तो न्याय नहीं मिलेगा। राजनीति में अगर पूंजीवाद घुस आए तो सिर्फ पूंजीपति की ही सरकार बनेगी, पूंजीपति के लिए निर्णय लिया जाएगा और आम इंसान के लिए जगह नहीं मिल पाएगा। फिर ये आम इंसान जो यहाँ पे बैठे हैं वो क्या करेंगे? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और कृषि, इसमें से पूंजीवाद को बिल्कुल ही खत्म करना एक उद्देश्य होना चाहिए। और ये सिर्फ एक जने का बस का नहीं है, सबको आगे आना पड़ेगा, आगे आके उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। समाज के प्रत्येक वर्ग को टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया गया ताकि वो आपस में मिल ना पाए, उनमें मनभेद पैदा कर दिया गया। और ये सब किसने किया? पूंजीवाद ने, राजनीति ने। सबका अपना अपना स्वार्थ निहित है, मगर यहाँ पे कोई भी समाज चाइल्ड सेंट्रिक नहीं है, कोई भी समाज न्याय सेंट्रिक नहीं रह गया, कोई भी समाज स्वार्थ सेंट्रिक नहीं रह गया। सबको अपने अपनों की फिक्र पर ही है। तो अभी ऐसा समय आ गया है कि अभी अपने अपने से बाहर आना पड़ेगा और सबके लिए काम करना पड़ेगा। इस तरह की व्यवस्था समाज में बननी चाहिए। तो अभी उसका एक ही उपाय मुझे नजर आता है, वह है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर इज द ओनली वे। जिस तरह की व्यवस्था पूंजीवाद ने, सरकार ने, बाजार ने, व्यापार ने बनाई है, इस व्यवस्था को बदलने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती से पूंजीवाद निकालना पड़ेगा। जल, जंगल, जमीन, जानवर, इसके बारे में फैसला लेने का अधिकार सिर्फ गांव और स्थानीय लोगों को ही रहना चाहिए। सरकारें निर्णय थोपेंगी नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों से पूछ के, उसका राय विचार विमर्श करके ही, कुछ उन समुदाय से पूछ कर ही डिसाइड करेगी। इसके लिए जनमत तैयार करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ना पड़ेगा। अब अपने ही गांव में आप ले लीजिए, जिस गांव से मैं बिलोंग्स करता हूं, वहां पे नालियां बनवा दी गई और वो नाली पता नहीं कितने दिन तक चलेगा नहीं पता, पक्का नाला है। अब उससे नुकसान क्या है उस पर किसी ने चर्चा नहीं किया, उसका फायदा क्या है वो तो दूर की बात है। तो बस योजना ऐसे आती है जैसे कि आपके यहाँ आ गई और लोगों को लगता है कि अरे ये बहुत अच्छा है हमारे लिए, अब इसको करने दो। उसका कोई दुष्प्रभाव के ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है, कोई उसका आगे फ्यूचर के ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है। बस योजना आ गया, गवर्नमेंट ने पैसे इशू कर दिए और सारे लोगों ने मिली भगत करके उसमें बस कुछ ना कुछ कर दिया। तो एक दूसरे का साथ खड़ा रहना पड़ेगा, प्रोएक्टिव होकर काम करना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आता है। दोस्तों, सरकारें नहीं करेंगी, पूंजीवाद नहीं करेगा, ये व्यापारी कंपनी है वो नहीं करेंगी। ये लोगों को, हम लोगों को, समाज के लोगों को हर तरह से बर्बाद करने के लिए रास्ता चुन चुकी है। और फिर हमें कहेंगे 15 मिनट सिटी का कॉन्सेप्ट, 15 मिनट की शहर बनाई जाएगी जहां पे लोगों के दैनिक आवश्यकता से जुड़े सारी आवश्यकताएं वहीं पे पूरी हो जाएगी। ये है 15 मिनट का सिटी। अरे भाई, हमारे गांव में तो पहले से ही ये कॉन्सेप्ट था, हमारे सारी आवश्यकता उस गांव के, उसी इलाके में, उसी सारे लोगों से, उसी खेत से सारी आवश्यकताएं पूरी होती थी। तो अभी हमें जरूरत है ग्रामीण व्यवस्था को, उस सिस्टम को, उस नॉलेज को बचाने की, अपने बच्चों को वो सब बताने की, ताकि उसका उपयोग जिंदगी के लिए वो लोग कर सकें। इस धरती को बचाना है तो गांवों को बचाना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि पूंजीपति काम सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए करते हैं, नेता लोग सिर्फ अपने सत्ता के लिए काम करेंगे, ब्यूरोक्रेट्स आम आदमी को दबाने के लिए काम करेंगे। ये समझना है कि ब्यूरोक्रेट्स हमारे नौकर हैं, वो हमारे दिए हुए टैक्स के पैसे से उनकी रोजी रोटी चलती है। उन लोगों को समझाना पड़ेगा, उनके ऑफिस में जाना पड़ेगा, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे किसी भी तरह का सरकारी कर्मचारी हो, वो हमारे नौकर हैं।
नेता हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि है, ना कि वो हमारे ऊपर शासन के लिए बैठा है। कभी कभी लोग या युवा वर्ग कहते हैं अरे सरकार भी एक चीज होती है। अरे सरकार क्या चीज होती है? सरकार को हमने पावर दिया। जब हम 18 साल से ऊपर के हो जाते हैं तो हमारा नाम वोटर लिस्ट में जुड़ता है और एक दिन चुनाव होता है। उस चुनाव में हम अपना मत उसको देते हैं, उस प्रतिनिधि को भेजते हैं राज्यसभा में, लोकसभा में, ताकि वो हमारे लिए नीतियां बना सके, पॉलिसीज बना सके। अब ये पॉलिसीज बनाने के लिए हमने उसको चुना, अधिकार दिया कि जा भाई मैंने तुम्हें अधिकार दिया, मगर आगे जाके उसकी नीयत खराब हो जाती है। तो इस तरह की व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि उस भेजे हुए प्रतिनिधि को फिर वापस कैसे हम वापस बुला सकें। उस पर हमें लोगों का, समाज का कंट्रोल होना चाहिए। ग्राम सभा का कंट्रोल हर एक चीज पे होना चाहिए। बिना ग्राम सभा की सर्वसम्मति के कोई भी कार्य नहीं होनी चाहिए। अगर हमें कुछ काम करवाना है तो सीधा वो ग्राम सभा से चिट्ठी जानी चाहिए पंचायत को या फिर एसडीएम को, कलेक्टर को, डीएम को, क्योंकि वो सारे हमारे नौकर हैं और हमारे हिसाब से काम होना चाहिए। तो इस तरह से ब्यूरोक्रेट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। पूंजीवाद रही, पूंजीवाद में सिर्फ उतना ही पैसा जाना चाहिए जितनी आवश्यकता है, बाकी समाज को बचाने के लिए संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। आज की स्थिति ऐसी है कि पूरे देश के संसाधनों पर लगभग 60% संसाधनों पर सिर्फ 2 या 3% लोगों, सिर्फ 57 लोगों का कब्जा है। अभी छत्तीसगढ़ की जंगल कटने वाली है, उसमें कुछ मिनरल्स निकलने वाले हैं, पता नहीं वो किस काम आएगा। उतना जंगल बसाने के लिए कितने हजारों साल लग सकते हैं, काटने के लिए 1 साल काफी है। तो हमें देखना है कि हम विकास की स्थिति पे बढ़ रहे हैं या विनाश की स्थिति पे। हमें सोचना है कि क्या हम सड़क से जिंदा रह सकते हैं, क्या हम बिजली से जिंदा रह सकते हैं, या हम नेताओं द्वारा किए हुए वायदे पे जिंदा रह सकते हैं। तो हमें सभी वर्गों से निवेदन है कि वो आगे आए, इस विषय पे चर्चा करें, गांव में चर्चा हो इस विषय पे और क्रियान्वित हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। जय हिंद दोस्तों।